मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई पर एक महिला से 55 लाख लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में जमीन की रजिस्ट्री तो की गई, लेकिन महिला को कब्जा नहीं दिया गया। द सूत्र ने मामले को समझने के लिए सभी किरदारों से बातचीत की। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के जालौर की दाड़मी देवी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दाड़मी देवी गड़ा गांव में जमीन खरीदना चाहती थी। इस सिलसिले में वो 8 महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई दीपेंद्र गर्ग के संपर्क में आई। उनसे 30 बाई 50 वर्ग फीट जमीन खरीदने की बात हुई। दाड़मी देवी ने दावा किया कि 45 लाख में सौदा हुआ था। इसके मुताबिक पहले उन्होंने 15 लाख नगद और फिर 40 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए दिए, लेकिन इसके बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। इसके उलट रजिस्ट्री में 49 लाख रुपए अंकित हैं। दाड़मी देवी का कहना है कि उन्होंने दीपेंद्र गर्ग और उनके मुनीम नरेंद्र शर्मा को रुपए दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी रकम देने के बाद भी उनसे और रुपए मांगे जा रहे हैं। कभी 67 लाख रुपए देने की बात की जाती है तो कभी 70 लाख रुपए मांगे जाते हैं। आपने हमें पैसा दिया है, अब कब दिया है उसका आप प्रूफ देंगे। आपके पास तो सब प्रूफ है, लेकिन मेरे पास ही तो कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने तो विश्वास से सारा काम किया। कोई प्रूफ हमने लिया ही नहीं ना। आपको जमीन दी, आपके पास बाकायदा रजिस्ट्री का प्रूफ है कि आपने जमीन हमसे ली है। मेरे को आपने कब रजिस्ट्री दी, बताओ। कॉपी आपके पास है। आप इतनी खराब हो रहा था कि आप हम पागल नहीं है कि आपको पक्की रजिस्ट्री और नामांतरण करा के दे दें। तो मैंने पैसा दिया, आपने मेरे को कब्जा भी नहीं दिया। आपको पता है, आप जानती क्या है? हाँ, पागल समझता है आप? पागल तो मैं हूँ गुरुदेव, इसलिए मैं नहीं, आपके आपके कुछ समझती नहीं हूँ। सेकंडों में निकल जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं क्या पैसे? कौन से पैसे कहाँ से आते? आपके ट्रांजेक्शन में सीआर के ट्रांजेक्शन चलते हैं। हाँ, कल समझ रखा है कि आपके में करोड़ों रुपए आते भी हैं, जाते भी। हमारा पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कौन से करोड़ों रुपए आए? मैंने इधर उधर से, मेरे रिश्तेदारों से उधार मांग के तो मैंने आपको 40 लाख दिया है। आपको खुद में पता ना कि आपने किस रिश्तेदार से लिए। 40 लाख का तो हमने कर्जा करके आपको पैसा दिया है। मेरे पास पैसा था ही कहाँ। है आपके पास 1.5 साल में लाने कितने करोड़ रुपए आए हो, कहाँ गए हमें पता ही नहीं। आप तो पागल नहीं हो, आप तो बहुत समझदार हो, बहुत, इसीलिए तो चालाकी से मेरे से ये मतलब मुझे लूट रहे हो और मेरे साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हो आप। और आपका मुनीम भी आपके साथ मिला हुआ है। आप कल हमें कोर्ट में बताइएगा कौन सा फ्रॉड किया है। आप रहते हो दूर और नरेंद्र शर्मा को करते हो आगे। नरेंद्र शर्मा मेरे साथ उल्टा सीधा काम करवाता है और मेरे से प्रूफ भी ले लेता है। एक नंबर की मूर्ख औरत हो आप। या तो आप एक्स्ट्रा बुद्धिवादी हो या बिल्कुल मूर्ख हो। मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, इसीलिए तो मैं आपके बातों में आ गई और आपके वो नरेंद्र शर्मा की बातों में आ गई। तभी तो आज मुझे मैंने आपसे एक बात की थी कि मेरी जमीन 4500 के रेट से है और 1500 स्क्वायर फीट है। 3000 स्क्वायर फीट से आपकी जमीन मेरे को दी थी नरेंद्र शर्मा ने। 3000 स्क्वायर फीट से आपके सामने बात हुई थी। रेट बढ़ गया था। वो तो आप ही घुमा फिरा के मुझे उल्लू बनाते गए और हमें इतनी जानकारी नहीं थी, हम अज्ञान थे। हम अकेली औरत थी और मेरे साथ कोई था नहीं पढ़ा लिखा। आपके पति थे आपके साथ, आपके तो दोनों बच्चे थे। मेरा पति तो सिर्फ बयाना देने में था ना साहब। नरेंद्र शर्मा ने तो मुझे ये कहा था कि आप कैश भी पेमेंट दोगी तो ये आपका चेक वापस मिलेगा, जो रजिस्ट्री में डाला वो चेक वापस देने की बात कही थी। भाई आप तो अभी देखो कि आपका राज है, आप समझदार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो आज के लिए कौन सा में आके प्रधानमंत्री है कि हमारा राज चल रहा है? तो आपका तो राज ही चल रहा है, इसीलिए तो आप मुझे धमकियां दे रहे हो। नहीं तो मैं तो कोई जानती नहीं दे रहे हैं। जब आपके नाम पे FIR हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा। तुम्हारा नरेंद्र शर्मा भी मुझे मजबूर करके सारा काम करवाया। उसने जहाँ मेरा साइन करना था वहाँ करवाया। मैंने कहा किस चीज का साइन ले रहे, तो कभी मुझे नहीं बताया कि वो किस लिए साइन करवा रहा है। ये पूरी कहानी उलझी हुई है। इस मामले की पड़ताल में दासूत्र के हाथ एक रजिस्ट्री भी लगी है, जिसमें किसी पंकज मिश्रा के नाम की जमीन पर सौदा किया गया है। दाड़मी देवी का आरोप है कि उन्हें वो जमीन चाहिए ही नहीं थी। जब दासूत्र की टीम ने उस रजिस्ट्री के बारे में दाड़मी देवी से सवाल किया कि आपने ही रजिस्ट्री पर साइन किया है, तब उन्होंने कहा कि मुझे बहला फुसलाकर रजिस्ट्री में साइन करवा दिया गया। दाड़मी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दीपेंद्र उनके साथ मोबाइल पर बातचीत के दौरान धमकी देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही जाती है। नगद रुपए लेने के बाद दीपेंद्र ने चेक भी लगा दिए हैं, लिहाजा दाड़मी देवी डरी हुई हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो इस मामले में पुलिस में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
और कितना तुम्हारा टोटल अमाउंट कितना लिया? जब मेरा रजिस्ट्री करवाने से पहले इन्होंने जब कहा था कि मुझे खाली चेक दे दो, जो तुम्हारा पैसा पूरा देने के बाद हम तुम्हें चेक वापस देंगे। तो हाँ। वो चेक भी मेरे को बिना बताए मेरे रजिस्ट्री में उतरवाए। और जब अच्छा। मैंने कहा कि वो चेक अब लगाओ, जब मेरा पैसा खाते में था तब मैंने चेक लगाने को भी बोला था, तो वो नरेंद्र शर्मा कहता था, अरे दादा कोई ऐसे वैसा थोड़ी आदमी है जो तुम्हारे साथ गद्दारी करेगा। बोले मैं बैठा हूँ यहाँ, तुम क्यों डर रही हो? कि बागेश्वर धाम में कोई ऐरा गैरा गाँव नहीं जो तुम्हें बोले धोखा हो जाएगा। तुम तो कोई भी चेक दे दो, चाहे कैश दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा चेक वापस मिल जाएगा जब जमीन का पैसा पूरा हो जाएगा। अब वो चेक की भी मुझे धमकी देते हैं और वो मुनीम भी मुझे चेक की धमकी देता है। हेलो। हाँ सर। ये कह रहा है कि दीपेंद्र गर्ग से मिली थी क्या? हाँ, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने को मेरे को बोला था आप मुझे चेक दे दो, जब आप पैसे हमारे जमीन के पूरे कर देंगे तो हम चेक आपको वापस कर देंगे। तुमने पैसे किसको दिए? इनके मुनीम को। इनने कहा था जी हमारा मुनीम है? हाँ, किसने कहा था ये बात? ये दीपेंद्र महाराज ने खुद ने कहा था, चाहे मैं कहूँ चाहे ये मेरा मुनीम कहे, एक ही बात है। आपने पैसे किसको दिए थे माता जी? आपके कहने पर मैंने आपके नरेंद्र शर्मा को दिया, जो आपका मुनीम बना के आपने रखा था। नहीं तो आपने एक बार भी हमें कॉल किया कि आप उन्हें पैसे दे रही हैं या चेक दे रही हैं या कुछ भी कर तो रही हैं? आप रोज वहाँ आते थे उनके पास और वो आपके नाम से रोज मेरे से पैसा लेता था, तब आपने भी तो मुझे कभी नहीं कहा, तो मैं तो देखती थी आंखों से कि भाई आप मेरा आपका मुनीम मेरे से पैसा लेके जाता है, फिर शाम को आप उनके पास आते हो, तो मुझे क्या मैं क्या समझूंगी? सुनिए, तो आपके सामने से डेली निकलते थे, आपने एक भी बार हमें कहा? आप मेरा घर भी जानते हैं, आपके पास मेरा मैं नंबर आपको भी, रोज राम राम करती थी, गुरुदेव राम राम, सीताराम रोज राम आपको राम करती करने से थी। ये थोड़ी हमें पता चलेगा कि आपने पैसा दे दिया। मामले की तह तक जाने के लिए दास सूत्र ने धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई दीपेंद्र गर्ग से बात की। इसमें दीपेंद्र ने माना कि नरेंद्र शर्मा को 37 लाख रुपए दाड़मी देवी ने दिए हैं। आइए आपको इस बातचीत का पूरा ऑडियो सुनाते हैं। जी दीपेंद्र जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पत्रकार बोल रहा हूँ अरविंद शर्मा दास सूत्र से। तो मैंने कहा कि 4 लाख नरेंद्र के पास आ गए, 3 लाख मेरे पास हैं, है ना? 4 लाख नरेंद्र के पास आ गए। नरेंद्र शर्मा जी अगर कहेंगे कि हमें वोट देने के लिए तब वो आने ये नहीं चिल्ला रही है, किसी नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा, ये चिल्ला रही है जिन्हें वो हमारा जबरदस्ती पर हमारा मुनीम आपने भी महाराज ये बोला कि मैं उसको काम करने के पैसे देता हूँ, मेरा मुनीम नहीं है। वो महिला कह रही है वो मुनीम आपका है। आपने 3 बार इनको आगाह भी किया, ठीक है, बातचीत भी हुई कि मैं आपका चेक लगा रहा हूँ। वो कह रही नहीं, तो आपने उसमें ये माना कि 7 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं। जी नहीं, मैंने कहा कि शर्मा जी अगर मुझे 4 लाख देने के लिए तैयार होंगे तो वो साथ होंगे, नहीं तो 3 ही। तो उसकी हो ही गई है रजिस्ट्री। हाँ तो बिल्कुल। अब आप ये बताइए सर, अगर वीडियो में मैंने कहा होगा तो मुझे मजबूरन स्वीकार करना पड़ेगा, फिर मैं भले ही गलत भी हूँ तब भी करना पड़ेगा। फिर हम दाड़मी जी पे अपने मैटर पे केस कर रहे हैं, उसी केस में आप वो दाड़मी जी ये शब्द बोल सकती हैं कि शर्मा जी के पास पैसा गया, या शर्मा जी पे अलग से केस कर सकती हैं। नहीं तो आपका काम अगर ये करता है महाराज जी, पैसे लिए हैं तो वो पैसे आपको देना चाहिए। आपका कहना मुझे पैसे दिए नहीं है, और जो आपके धाम में रह रहा है तो आप अभी समझे नहीं है मेरा वो क्या काम करता है। मैंने अभी बताया ना आपको, वो वेल्डिंग की दुकान है उसकी। हाँ, मैं अपने यहाँ उसे लगाए हुए हूँ। मेरे ढाबा प्लॉट में जो भी बनती हैं, दुकानें टूटती हैं, बनती हैं, रिपेयर होती हैं, वो सारे काम वो देखते हैं। हाँ। किसी समय पे अगर हम यहाँ नहीं थे, ये मैडम उनके पास आई होंगी कि हमें चाहिए, तो आपको कोई जानकारी होगी कि हाँ ये जमीन किसकी है, तो वो लेकर आएंगे आप, जाहिर सी बात जी। इसमें अगर आप किसी को मुनीम समझ लें या भगवान समझ लें, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर ये आपने एकदम रजिस्ट्री क्यों कर दी? अगर जैसे पैसा पहुंचा नहीं तो रजिस्ट्री क्यों कर दी आपने? मैडम ने चेक दी थी ना, कोर्ट का भरोसा है, संसार को भरोसा है, हम अकेले थोड़ी है भरोसा करने में। तो चेक के आधार पे आपने कर दी? नहीं, लेकिन जैसे महाराज जी मैं ही हूँ, अगर चेक मुझे कोई देता है और ट्रांजैक्शन नहीं होता है, मेरे खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो फिर हम तब तक रजिस्ट्री करते ही नहीं। नहीं, हम चेक पे हमने रजिस्ट्री करा दी है। वो चेक अगर हमारी पास नहीं होगी तो कोर्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा कि भाई अमाउंट। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मेरे पास चेक रखी हुई, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने सब कुछ कर लिया, किसी और को बेच भी दिया, कुछ भी कर लिया, मैंने चेक पे रजिस्ट्री करा दी, इन्होंने कुछ भी कर लिया, मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा है। अब मैं वो चेक कोर्ट में लगाऊंगा, मैं वो कोर्ट में लगाऊंगा, तो जो वहाँ न्यायाधीश महोदय बैठते हैं
उनको तो ये जानकारी होगी, वकीलों को भी जानकारी होगी, हमें भी जानकारी है, मैडम को भी जानकारी है, मैडम के अकाउंट को भी जानकारी है, बैंक जो भी बैंक अकाउंट होगा। प्रभु आपको चाहिए हो तो आप हमें चेक दे दीजिए, हम आपको ऐसे ही रजिस्ट्री करा देते हैं। आप एक भी ना, वो तो 3 लाख उन्होंने बाद में ही दिए थे, पहले नहीं दिए। तो ऑनलाइन आप पे कितना पैसा आया है? ऑनलाइन कितना पैसा आया है? ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल मिला के 3,05,000 और शायद 100 का नोट और है। 5100 दिए थे या 5000, ये अच्छे से याद नहीं है हमें। इन्होंने जो 40 लाख का इन्होंने बताया कि हमने 40 लाख शर्मा जी को दिए हैं, वो मैं फ्री में अपना माइंड खोपड़ी को लगा करके अपना काम छोड़ करके उसमें बैठ के इनका हिसाब मैंने 37 लाख यानी 37 लाख तक पहुंचा दिया था। प्रयास था वहां तक किया। और रही बात दानवी देवी की, तो ये 420 का ये अलग लगना है जो उन्होंने पैसे लेने का हम पे आरोप लगाया है। ये या तो सबूत दें तो हम डबल देंगे, डबल नहीं 10 गुना देंगे। अगर सबूत नहीं देती है तो मानहानि का केस अलग से होगा। अब यहाँ सवाल यही है कि पूरी बातचीत में दीपेंद्र ने नरेश शर्मा नाम के व्यक्ति को लेकर गोलमोल जवाब दिए। उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि नरेंद्र शर्मा उनका कर्मचारी है, लेकिन उन्होंने उस नरेंद्र शर्मा को जानने से इनकार कर दिया जिसे दाड़मी देवी ने रुपए दिए हैं। इसके उलट 10 सूत्र के पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें दीपेंद्र और नरेंद्र साथ में हैं। दाड़मी देवी भी इसमें मौजूद थी। दूसरा सवाल यही है कि दीपेंद्र ने माना कि दाड़मी देवी ने उन्हें रुपए दिए हैं और वो उन्हें वापस कराने का प्रयास कर चुका है। वहीं पीड़ित दाड़मी देवी का आरोप है कि पुलिस भी अब उनका सहयोग नहीं कर रही है। 16 जून को दाड़मी देवी छतरपुर जिले के बमीठा थाना शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन टीआई पुष्पक शर्मा ने ये कहते हुए दाड़मी देवी को लौटा दिया कि ये आवेदन अच्छे से लिख कर लाइए। यहां से दाड़मी जब चली गई तो रास्ते में टीआई का दाड़मी देवी के पास फोन आता है। टीआई पुष्पक शर्मा खुद दीपेंद्र को थाने बुलाकर दाड़मी की बात कराता है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी और कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि पूरे सबूत फिलहाल दीपेंद्र गर्ग के खिलाफ ही जा रहे हैं। मामले में पीड़ित दाड़मी देवी एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन एसपी के ना मिलने पर दोबारा अपनी शिकायत दर्ज करवाने एसपी दफ्तर जाएंगी। भोपाल से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।